मेरा दोस्त कलंदर बचपन में मिट्टी खाया करता था और ये बात मेरे लिए इंतहाई बाइस से हैरत थी, क्योंकि ये वो बंदा था जब हम कड़कती हुई धूप में ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होते थे ना, ये फुल स्लीव्स पहनता था, जूते मोजे और हर चीज़ इतनी कवर के मिट्टी इसके जिस्म को छुए भी नहीं। तो जब इसने ये बताया कि ये बचपन में मिट्टी खाया करता था तो मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो उसने मुझे स्टोरी सुनाई, मैं कह सकता हूँ दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्टोरी आई हैव एवर हर्ड। तो लाजमी सी बात है कि फिर ये स्टोरी मुझे आपसे भी शेयर करनी है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरी अपनी स्टोरी नहीं है, ये मेरे दोस्त के साथ पेश आने वाला सच्चा वाक़या है जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ कि किस तरीके से मेरा दोस्त कलंदर जो मिट्टी खाता था उसकी मिट्टी से ऐसी फटने लगी कि वो उसके करीब भी नहीं फटक सकता था। ये बात है 1901 की, जब कलंदर सिर्फ 5 साल का हुआ करता था। उस वक्त वो इंतहा से ज़्यादा मिट्टी खाता था और उसके घर वालों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो किसी भी तरीके से मिट्टी को छोड़ने पे तैयार नहीं था। उसकी अम्मा ने सारे घरेलू टोटके आजमाए कि जहाँ से बच्चा मिट्टी खाता है वहाँ उन्होंने लाल मिर्च डाल दी। उसके अब्बा ने उसको बहुत डराया कि तुम्हारी उंगलियाँ काट के इसके अंदर मिर्चें भर देंगे और फिर तुम्हें हर चीज़ में मिर्चों का मज़ा आएगा। लेकिन उस बंदे ने बोला, भैया मैं तो कुछ भी हो जाए मिट्टी नहीं खाना छोड़ूंगा। उसकी एक वजह यह थी कि कलंदर बचपन में बहुत बुरा बीमार पड़ा था। जब वो 2-3 साल का था तो उसको इतने इंजेक्शन लगे, उसने इतनी दवाइयाँ खाई। तो जो 4-5 साल का बच्चा एक चीज़ से डरता है और वो है इंजेक्शन, कलंदर को इंजेक्शन से डर नहीं लगता था। तो अब उसको कुछ भी कह लो, मिट्टी का चरगा खाना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर एक दिन उसके अब्बा इसी तरह परेशान कलंदर को लिए एक शादी में बैठे हुए थे, तो वहाँ उनको अपने एक पुराने दोस्त मिले जो कि डॉक्टर हैं। तो जैसा कि हर अब्बा को शौक़ होता है कि अपने छोटे बच्चे को एम्बैरेस करें, तो उन्होंने उन डॉक्टर साहब को बताया कि यार ये जो मेरा बच्चा है ना, मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन ये मिट्टी खाना नहीं छोड़ रहा। तो डॉक्टर साहब ने कलंदर को देखा, कलंदर साहब आराम से लॉलीपॉप चूस रहे थे, कोई 4.5 साल के होंगे वो उस वक्त। उन्होंने कहा आप एक काम करें, इस बच्चे को कल मेरे पास क्लिनिक ले आइएगा। उसके अब्बा ने ना उनको इशारों में समझाया कि ये सुई हुई से नहीं डरता। उन्होंने कहा आप टेंशन नहीं लें, बस इसको कल जो है क्लिनिक ले आइएगा रात को 7:30 बजे, मैं इसको वहाँ देखूँगा। कलंदर के अब्बा ने कलंदर को बोला, देखा डॉक्टर साहब को, अब वो तुम्हें अच्छी तरह बताएंगे। कलंदर ने बोला, अबे जा जा देख लूँगा मैं। मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं थी, उसको पता था कि उसका फ्यूचर मिट्टी है, उसने सिर्फ ज़िंदगी में मिट्टी खानी और कुछ नहीं करना। अगले दिन कलंदर के अब्बू उसको लेके उनके क्लिनिक पहुँचे। उन्होंने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं। अच्छा, कलंदर फुल चलता ना, उसको पता था क्या होगा, ज़्यादा सा टुई में सुई लगा देंगे तो थोड़ी सी उई हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। और सुइयाँ मैं इतनी देख चुका हूँ, ये और क्या करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि वो डॉक्टर साहब के पास ना एक मोटी सी इंजेक्शन होती है, वो पता नहीं किस चीज़ की होती है, वो हर बच्चे को दिखाते हैं कि ये लगा देंगे ये लगा देंगे, बच्चे डर जाते हैं। लेकिन कलंदर तो हमारे अलग ही कलंदर थे, वो कहाँ इन सुइयों के डर में आने वाले थे। और यहाँ से शुरू होती है असल स्टोरी कि वो डॉक्टर साहब जो थे ना, उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मतलब इससे आगे जब कलंदर ने मुझे स्टोरी बताई ना, मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि आगे जो तुम सुनोगे वो बिल्कुल सच है और एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ था। हुआ ये कि कलंदर साहब बैठे हुए थे क्लिनिक के अंदर अपने अब्बा के साथ। डॉक्टर साहब निकले बाहर अपने रूम से, उन्होंने इशारा किया कि अपने बच्चे को भेज दें। तो उनके अब्बा ने कहा जाओ अब तुम्हें डॉक्टर साहब बताएंगे। कलंदर साहब ने कहा देख लूँगा। वो आ गए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब उसको लेके अपने कमरे के अंदर आए और जैसे ही वो दोनों अंदर आए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं बोला। उन्होंने सामने उसको इशारा किया कि वहाँ जाके बैठ जाओ। तो सामने एक कुर्सी रखी हुई थी, कलंदर साहब वहाँ जाके बैठ गए। बीच में रखी हुई थी एक मेज़। तो डॉक्टर साहब गए और मेज़ के पीछे जाके खड़े हुए। दूसरा दरवाज़ा खुला, वहाँ से एक कंपाउंडर और एक बच्चा और उसके अब्बा अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर साहब ने कलंदर को कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने वो बच्चे को लाए, उन्होंने लाके टेबल पे लिटाया और बच्चे की पैंट उतार दी। तो कलंदर ने कहा लो अब एक और इंजेक्शन लगता हुआ मुझे दिखाएंगे। अबे मुझे भी लग रहा होता ना, तब भी मैं मिट्टी खाना नहीं छोड़ता, ये क्या करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने सुई नहीं निकाली, डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली। वो बच्चा लेटा हुआ था सामने, एक तरफ से उसके अब्बा ने पकड़ा, एक तरफ से कंपाउंडर ने पकड़ा। असल में उस बच्चे की हो रही थी खतना। डॉक्टर साहब ने कलंदर से नज़रें मिलाईं और उसकी आंखों में झांका। उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को देखा, बच्चा बिलक बिलक के रो रहा था। और कलंदर ने भी सोचा कि यार ये उल्टा लिटाते, ये सीधा क्यों लेटा हुआ है बच्चा। एक तरफ से अब्बा पकड़े हुए, एक तरफ से कंपाउंडर। डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला और उन्होंने कैंची उठा के खच
वेलकम टू दारा इस्लाम। जो बच्चा नीचे लेटा हुआ था टेबल पे, वो बिलक बिलक के तड़प के रोने लग गया। उसके अब्बा उसको संभालें, कंपाउंडर संभालें, कलंदर की सिट्टी गुम हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। उन्होंने कलंदर की आंखों में ऐसे झांका कि उसकी आंखों के रास्ते वो उसकी रूह तक पहुंच गए। और उन्होंने सिर्फ 4 लफ्ज़ बोले, ये मिट्टी खाता था। कलंदर ने वो बिलक बिलक के रोना शुरू किया है। वो उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। डॉक्टर साहब ने कुछ भी नहीं बोला, उसको वापस बुलाया, गेट खोला और जाओ अपने अब्बू के पास, मैं इनसे पूछता रहूँगा क्या ये मिट्टी तो नहीं खाता। और वो दिन और आज का दिन, कलंदर को अगर मिट्टी कहीं नज़र भी आ जाए ना, तो वो अपना ट्राउज़र एडजस्ट किए बगैर नहीं रह सकता। हम समंदर पे जाते हैं, पानी में उतर के खेलते हैं, वो समंदर पे भी जॉगर्स पहने बैठा रहता है, लेकिन मिट्टी के ऊपर अपना पाँव नहीं रखता। जब 1-2 दिन तक कलंदर ने मिट्टी नहीं खाई तो उसके अब्बा ने डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा, ये क्या किया है आपने, ये तो इतना डरा हुआ है, ये मिट्टी की तरफ देख भी नहीं रहा, ये रोए जा रहा है, ये तो मासी से भी डर रहा है कि वो मिट्टी उसके पास होती है, आपने क्या किया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने इसके सामने एक बच्चे को इस्लाम में दाखिल कर लिया। उसके अब्बा ने डॉक्टर साहब को वो गालियाँ बकी कि आपका दिमाग ख़राब है, आपने इतने से बच्चे के सामने ये हरकत की है। डॉक्टर साहब सुनते रहे और जब उसके अब्बा बोल चुके ना, तो डॉक्टर साहब ने बस इतना बोला, लेकिन ये आइंदा कभी मिट्टी नहीं खाएगा। और वही हुआ, मेरा दोस्त कलंदर आज तक मिट्टी से डरता है। अगर आपको मेरे इस दोस्त के बारे में और किस्से सुनने हैं तो यहाँ पर जो वीडियो आ रही है आप इस पर क्लिक करें। इसके अंदर हमने इनके कुछ और कारनामे बताए हुए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह कल मैं एक और नई वीडियो के साथ आऊँगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए